मिडल ईस्ट इस वक्त बारूद के उस ढेर पर बैठा है जिसमें लगी आग पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला बोल दिया है। अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का ऑपरेशन रॉर ऑफ द लॉयन, इन दोनों ने मिलकर ईरान के वजूद पर प्रहार किया है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद तेहरान अभी संभल भी नहीं पाया था कि आसमान से बमों की बारिश शुरू हो गई। क्या अमेरिका ईरान को नक्शे से मिटाने की कसम खा चुका है? आज की इस रिपोर्ट में देखिए युद्ध के मैदान से आई वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें जो तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की उन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को नेस्तनाबूद कर दिया है जिन्हें ईरान अपना सबसे सुरक्षित किला मानता था। लेकिन हमला सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी हुआ है। अमेरिका का अगला निशाना बना ईरान का बंदर अब्बास नेवल बेस। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान का विशाल जहाज IRINS मकरान आग की लपटों में घिरा नजर आ रहा है। फ्लोटिंग डॉक और पेट्रोल बोट्स पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। दक्षिण पूर्व में मौजूद कोनार्क फोर्ट भी इस हमले की जद में आ गया है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने अब तक ईरान के 9 से 10 युद्धपोत पानी में डुबो दिए हैं। ईरान के रेड क्रिसेंट के मुताबिक इस भीषण बमबारी में अब तक 600 से ज्यादा अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। वहीं ट्रंप ने एक और सनसनीखेज दावा किया है कि उन्होंने ईरान के 48 बड़े नेताओं को मार गिराया है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने का ऐलान किया है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद रहा तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों का ऐसा उबाल आएगा जिसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर इस वक्त 7वें आसमान पर हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये युद्ध 4 से 5 हफ्ते या उससे भी ज्यादा चल सकता है। ट्रंप ने यहाँ तक संकेत दे दिए हैं कि वो ईरान की धरती पर अमेरिकी सैनिकों को उतारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये संघर्ष इराक और अफगानिस्तान की जंग से भी कहीं ज्यादा बड़ा और खूनी साबित होगा। इजराइल और अमेरिका का एक ही मकसद है, ईरान की मिसाइल ताकत और परमाणु क्षमता को हमेशा के लिए दफन कर देना। इस युद्ध की आग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहने वाली। अगर खाड़ी के अन्य देश इस लड़ाई में सीधे तौर पर उतरते हैं तो ये पूरा संघर्ष अरब बनाम ईरान की जंग में बदल सकता है। मैं इस 3 दिनों के भीतर शीर्ष नेता की मौत, परमाणु ठिकानों पर प्रहार और समुद्री ताकत का खात्मा। ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। क्या ईरान सरेंडर करेगा या वो कोई ऐसा आत्मघाती कदम उठाएगा जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी? सवाल बड़ा है। क्या कूटनीति के लिए अभी भी कोई दरवाजा खुला है या दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की तरफ बढ़ चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? इजराइल और अमेरिका के हौसले बुलंद हैं, लेकिन जख्मी ईरान का पलटवार क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इस महाविनाश पर आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप का ये कदम सही है